फैसला। सिपाही भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। 32,679 पदों पर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। यूपी पुलिस जेल विभाग की सीधी भर्ती में छूट, वहीं आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल के पद शामिल है। महिला बटालियन, जेल बॉर्डर के पद भी शामिल किए गए हैं। वहीं सीएम ने सभी वर्गों को आयु सीमा में छूट दे दी है। शासनादेश जारी किया गया है। वहीं अभ्यर्थियों के हित में यह फैसला लिया गया है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सिपाही भर्ती में आयु सीमा बढ़ा दी गई है। 32,679 पदों पर अभ्यर्थियों की ये आयु बढ़ा दी गई है। वहीं यूपी पुलिस, जेल विभाग, आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, तो इन सभी में ये पद शामिल किए गए हैं। महिला बटालियन, जेल बॉर्डर के पद भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें आयु सीमा बढ़ा दी गई है। सीएम ने सभी वर्गों को आयु सीमा में छूट दे दी है। शासनादेश जारी किया है। अभ्यर्थियों के हित में यह फैसला लिया गया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सिपाही भर्ती पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। सिपाही भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है, जिनमें 32,679 पदों पर अभ्यर्थियों को यह बड़ी राहत मिली है। यूपी पुलिस जेल विभाग की सीधी भर्ती में यह छूट निकाली गई है। वहीं आरक्षी हो, पीएसी हो, विशेष सुरक्षा बल हो, ये तमाम पद शामिल किए गए हैं, जिसमें महिला बटालियन भी है। जेल बॉर्डर के पद भी शामिल किए गए हैं, जिसमें छूट दी गई है। तो सीएम ने सभी वर्गों को आयु सीमा में छूट दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आयुष जुड़ चुके हैं। आयुष, योगी आदित्यनाथ संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, सिपाही भर्ती में आयु सीमा में लगभग 3 साल की छूट दे दी है। देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ी ये खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि ये देखा गया था कि देखिए जो अभ्यर्थी थे उन्होंने बताया कि कोरोना काल की बात करी जाए और काफी लंबे समय बाद इस तरीके की परीक्षा आई थी, जिसमें जो उम्र का पड़ाव था उनको पार हो चुका था। मतलब जो उस समय 27 साल थे या 22 साल के थे, तो वो एक 7 साल का गैप बहुत ज्यादा होता है। तो इसको लेकर सभी वर्गों के लिए आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की बढ़ोतरी की। और इसको लेकर देखिए, खुद बीजेपी सरकार में विधायक की बात करी जाए, मंत्रियों की बात करी जाए, उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा था। और उसी के साथ साथ विपक्ष ने देखिए इसको लेकर हंगामा भी किया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए लगभग 32,000 से ज्यादा जो पद हैं पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत देने का काम किया। और देखिए आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, जेल बॉर्डर जो है वो इसमें शामिल है। और उसी के साथ साथ देखिए ये भी कहा गया है कि इस आयु सीमा में सभी वर्गों को छूट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान्य वर्ग वालों को या किसी अन्य वर्ग वालों को, जितने भी वर्ग की आते, मतलब समावेशी है इसमें पूरा, तो सभी को देखिए। और यूपी पुलिस व जेल विभाग की जो सीधी भर्ती है उसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी देखिए खबर है उनके लिए, जो पिछले 7 साल पहले से तैयारियां कर रहे थे, लेकिन उनकी उम्र पार हो गई। क्योंकि देखिए कोरोना काल में देखा गया कि जो है भर्ती नहीं आई, फिर इसके बाद ये हुआ कि अन्य कारणों की वजह से जो है वो भर्ती टलती रही। तो अब उनके सामने एक ये बहुत बड़ा अवसर है। हालांकि 3 वर्ष की वो लोग मांग कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे इसको 5 किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन तमाम अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल में एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। और इसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं कि वो उत्साहित हैं। और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए विपक्ष के जो एक एजेंडा बनाया जा रहा था उसको भी उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया है कि हम किसी एक वर्ग के साथ नहीं बल्कि हम सभी वर्ग के साथ हैं। हालांकि विधायक की तरफ से शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ते अगली खबर।